नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तो लीजिए दोस्तों, इधर नई सरकार का जश्न, उधर तेजस्वी टीम ने नीतीश मोदी के धागे खोल दिए। बता दिया कितने दिन तक चलेगी ये सरकार, क्या है इस सरकार की सच्चाई हकीकत, बताएंगे आपको। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट, मैं हूं आपके साथ यासूफ रजा। दोस्तों, बिहार में आज का दिन सियासत के लिए महत्वपूर्ण दिन, राजनीति बिहार के लिए अहम दिन। एक तरफ पटना में नई एनडीए सरकार के शपथ का वो चमकदार मंच सजा, तो दूसरी तरफ तेजस्वी टीम ने सरकार के, नीतीश मोदी वाली सरकार के धागे खोल दिए और एक तरह से आने वाले समय के लिए एक तूफान का संकेत दे दिया है। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ जरूर ले ली, लेकिन सवाल यह कि क्या यह सरकार चलने के लिए बनी है या सिर्फ दिखने और दिखाने के लिए बनी है। जातिगत संतुलन, गठबंधन की मजबूरी, पर्दे के पीछे की राजनीतिक कशमकश, बिहार की राजनीति आज जितनी मुस्कुरा रही है, ये नई सरकार एनडीए मोदी नीतीश जितने आज मुस्कुरा रहे हैं, और पीछे पर्दे के पीछे बेचैनी भी है। और इसी बीच आरजेडी ने जो किया, जिसने एनडीए के जश्न को एक तरह से घेरे में खड़ा कर दिया है, क्या वाकई इस विजय के पीछे कोई मशीनरी मैनेजमेंट है, कोई मशीनरी मैनेजमेंट था? आरजेडी क्या कह रही है बताएंगे आपको, लास्ट तक आप बने रहिएगा। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव और उसमें बम्पर जीत के बाद एनडीए की अविश्वसनीय जीत कहिए, अप्रत्याशित जीत कहिए, और आज नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली और एक बार फिर एनडीए सरकार बनाने के लिए अपनी भूमिका, अपने योगदान को भी एक तरह से दिखा दिया। लेकिन इस बार के मंत्रिमंडल में एनडीए ने जातिगत समीकरण जो बिठाया है, बीजेपी, जेडीयू, लोजपा आर, इसके अलावा आरएलएम और हमने जातियों के आधार पर मंत्रिमंडल में विधायकों को मौका दिया है। नीतीश कुमार कैबिनेट में कुल 4 राजपूत, 2 भूमिहार, 1 ब्राह्मण, इसके अलावा 1 कायस्थ, 3 कुशवाहा, 2 कुर्मी, 2 वैश्य, 2 यादव, इसके अलावा 1 मुसलमान, 2 मल्लाह, 5 दलित, 1 ईबीसी समुदाय के सदस्य को मौका दिया गया है इस कैबिनेट में। यानी पूरी तरह से जातीय गणित बिठाने की कोशिश। लेकिन इसके ऊपर भी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि फीसदी के हिसाब से ये तो संतुलित नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है, मोदी जी जो कर दें वो ठीक। और इस पर आरजेडी ने इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को जनादेश की लूट करार देते हुए तीखा हमला बोल दिया है। और इस जीत के पीछे की सच्चाई, इस जश्न के पीछे की सच्चाई सब कुछ बता दिया है। शक्ति सिंह ने यहाँ तो ये कह दिया कि ये हर्ष उत्सव उन्हें मुबारक, लेकिन 2025 का जनादेश बिहार याद रखेगा। तो सवाल तो है, क्या वाकई बिहार की राजनीति सत्ता समारोह से ज़्यादा सवालों के घेरे में खड़ी है? आरजेडी ने एक बार फिर एनडीए पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा, जिसके बाद बवाल मचा है। लोग तरह तरह की कमेंट कर रहे हैं कि भाई क्या सही ऐसी तस्वीर है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ हो सकता है, क्योंकि लोगों की नाराज़गी थी, मौजूदा सरकार से लोग नाराज़ थे। लेकिन खैर, इन तमाम चीज़ों के बीच एनडीए सरकार बन ही गई। एक बार फिर जय नीतीश तय नीतीश चल रहा बिहार में। शक्ति सिंह लिखते हैं, बिहार में बलात् जनादेश का लूट कर शपथ ग्रहण का जश्न मनाया जा रहा है। ये हर्ष उत्सव उन्हें मुबारक हो। 2025 का जनादेश बिहार याद रखेगा। मशीनरी मैनेजमेंट से लूटा और प्राप्त जनादेश लोकतंत्र के लिए घातक। ये जन भावना का सीधा अपमान है। बिहार की आवाम इस खेल से अवाक है, परंतु इस लूट को बिहार की महिलाओं के लिए उसके आंचल से ढकने की कोशिश की जा रही है। महिलाओं के आंचल से ढकने की कोशिश की जा रही है इस लूट को। और संदर्भ 10,000, लेकिन हर कोई समझ रहा है प्रति विधानसभा 25 से 30,000 वोटों का खेल क्या हुआ है। दोस्तों, आरजेडी का साफ दावा
कि भाई प्रति विधानसभा 25 से 30 हजार वोट, ये लूट का खेल चला है। लोगों ने तो चोट का जवाब वोट से देने की कोशिश की, लेकिन यहाँ लोग भी सकते में कि ऐसा कैसे हो सकता है। और शक्ति सिंह, इसके अलावा पूरा विपक्ष लगातार हावी ही है, लगातार चुनावी पारदर्शिता पर, निष्पक्षता पर सवाल उठा ही रहा है। और एक बार फिर प्रति विधानसभा 25 से 30 हजार वोट का आदान प्रदान, हेर फेर, और कुछ तो वो चूंकि बड़े बड़े जो नेता हैं, जो एनडीए सरकार के मंत्री रहे हैं, वो 22 वाला वो तात्पर्य भी बहुत सारे लोग, कांग्रेस ने ये भी ट्वीट किया था कि ये 22 का क्या जुड़ाव है पिछली सरकार के तमाम मंत्रियों के जीत को लेकर, 22 का आंकड़ा क्या है। कुछ लोग इसको लेकर भी चर्चाएं कर रहे थे। आरजेडी कह रही है लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मशीनरी मैनेजमेंट ने हैक कर लिया, यह जनभावना का सीधा अपमान है, इसे इतिहास याद रखेगा। आरजेडी का आरोप कि बिहार की जनता जिस बदलाव के मूड में थी, उसे चुनावी सिस्टम के दम पर मोड़ दिया गया। हाथ में ताकत थी, सत्ता पक्ष की तमाम कोशिशें, सत्ता पक्ष के तमाम हथकंडे, और ये तस्वीर सबके सामने है। और इसके अलावा आरजेडी कहती है इस जनादेश की लूट के ऊपर महिलाओं के सम्मान की आड़ को लेकर नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ये तो 10,000, भले ही 10,000 के नाम से बदनाम कर लो कि 10,000 दे के, लेकिन खेल 10,000 में ही नहीं, 10,000 योजना तो चलिए ये तो आड़ के तौर पर है, आंचल, महिलाओं का आंचल, उसके सहारे एक तरह से पर्दादारी की जा रही है। लेकिन इस 10,000 के पीछे मशीनरी मैनेजमेंट का भी खेल है, ये आरजेडी कह रही है। दोस्तों, बहरहाल विपक्ष भले ही बयानबाजी कर रहा हो, लेकिन एनडीए के नेता जीत के बाद शपथ ग्रहण को लेकर गदगद दिखाई दिए। शपथ ग्रहण के बाद भी उत्सव है, जश्न है। बिहार में आज त्योहार की तरह लोग, जो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के नेता हैं, बीजेपी विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी, बिहार के फिर मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कहते हैं कि बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार को जो आशीर्वाद दिया, जनता की भावना के अनुरूप काम करने के लिए शपथ ग्रहण हो रहा है। बिहार की जनता ने लगातार 20 साल से एनडीए को सेवा करने का मौका दिया है और एनडीए आगे भी लगातार काम करता रहेगा। लेकिन सवाल उठता है दोस्तों, क्या ये सेवा के नाम पर लगातार सत्ता में बने रहना ही जनादेश की गारंटी है? क्या विपक्ष की हर बात को रोना धोना कहकर दरकिनार कर देना ये लोकतांत्रिक संवाद है? बिहार की राजनीति में जनता के वास्तविक मुद्दे, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी कपड़ा मकान, जवान किसान, अपराध, कहीं फिर से सत्ता की जोड़तोड़, शपथ समारोह की चमक धमक से दब तो नहीं गया हो, दब तो नहीं जाएगा? जमीन पर जनता का मूड एकदम साफ दिख रहा है। लोग असमंजस में हैं, हैरान हैं और ये सवाल कर रहे हैं कि उनके वोट की कीमत क्या बस सत्ता के समीकरणों का हिस्सा ही है? दोस्तों, खैर फिलहाल आज का ये शपथ ग्रहण समारोह सिर्फ सत्ता का उत्सव नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में भरोसे और भ्रम दोनों का संगम बनने वाला है। एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण, उधर तेजस्वी टीम हावी, इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से नीतीश कुमार का हाथ जबरदस्ती उठाया और उसके बाद जो एक्टिंग शुरू की साहब, वो झुक झुक के कभी इधर प्रणाम उधर प्रणाम, इधर प्रणाम उधर प्रणाम, आपको देखना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये एक्टिंग। लोग कह रहे हैं कि साहब एक्टर तो मोदी जी जबरदस्त है। बिहार की धरा पर बहुत बहुत अभिनंदन। तो बिहार वाली ताली एक बार बिहार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, सर्वाधिक विश्व के लोकप्रिय नेता हमारे इस बिहार की धरती पर हैं। एक अवतारी पुरुष, एक ऐसा पुरुष जिसने भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प किया है। दोस्तों, तो देखा आपने, मोदी जी को पहचान में आ रहे थे? हाँ, शायद आप भी असमंजस में होंगे कि साहब गजब की एक्टिंग कर रहे हैं। उधर नीतीश जी का हाथ तो ऐसे जबरदस्ती उठा के हवा में ऐसे करना चाह रहे थे, नीतीश भी एक मिनट के लिए असंभ हो गए कि करना क्या चाह रहे हैं। दोस्तों, बिहार में खैर एनडीए की वापसी के साथ राजनीति एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही है, लेकिन ये अध्याय कितना स्थिर होगा, कितना सवालों से घिरा रहेगा। और ये जो आरजेडी कह रही है कि बहुत ज़्यादा दिन तक चेहरों पे मुस्कान दिखाई नहीं देगी, क्योंकि हम हिसाब लेंगे, प्रति विधानसभा 25 से 30 हजार वोटों के खेल का बदला लेंगे, तो क्या माना जाए? क्या
ये टिक पाएगी सरकार या विपक्ष हावी रहेगा? अपने प्रमाणों के साथ आपकी राय क्या है? आप क्या कहते हैं? कमेंट कीजिए, बताइए। खबर पे आपकी राय जरूर दी दोस्तों।